देखो, आज ना हम लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर फंक्शन टेस्ट सबसे पहले ये देखो हम कराते किस कंडीशन में है। तो मैंने देखो थोड़ा सा नोट करके लिख रखा है। जैसे मान लो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं क्या हमें क्या है, मतलब भूख नहीं लगती है, या भूख लगती है जैसे ही हमने खाना खाया हमारा क्या होता है, पेट फूल सा जाता है, या फिर जैसे मान लो हमारा पेट सही नहीं रहता, जैसे मान लो डायरिया की कंडीशन उससे बनी रहती है। दूसरा बेवजह में, यानी कि कुछ की वजह होती है, जैसे मान लो एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसकी वजह ही पता नहीं चल रही है हमें, तो बोलते हैं कि हमारे पेट में क्या होता है, हल्का हल्का दर्द सा होता रहता है। तो इस कंडीशन में हम क्या होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। या मान लो उसके स्टूल का कलर क्या है, चेंज हो गया है, या यूरिन का कलर क्या है, चेंज होने लगा है या हो गया है। या मान लो जी मितलाता रहता है इस पेशेंट का, बोलता है कि मेरा जी मितलाता रहता है, या उल्टी आती है, या सुबह में जैसे उसे उल्टी आने लगी, या शाम में उल्टी आने लगी, या हमें लग रहा है कि उसकी स्किन क्या है, येलो कलर की हो गई है, यानी कि तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट को कराते हैं। तो देखो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे लीवर की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, एंजाइम होते हैं। ठीक है, अगर मान लो सेल में इंजरी हो गई तो क्या होगा, एंजाइम बाहर निकल आएंगे। तो सबसे पहले एलएफटी में क्या होता है, एएसटी, यानी कि इस एंजाइम का नाम क्या होता है, एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो अगर मैं इसकी, हाँ एक नाम और है, यानी कि एएसटी को हम क्या बोलते हैं, एसजीओटी भी बोलते हैं। तो देखो या तो ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें लीवर फंक्शन टेस्ट में, या ये लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि एसजीओटी। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है, यानी कि एसजीओटी या एएसटी की, वो इतनी होती है, यानी कि 5 से 34 यूनिट पर लीटर। ठीक, तो किस यानी कि मतलब क्या कारण हो सकता है, यानी कि एएसटी का बढ़ने का। तो जैसे मान लो अगर मैं लीवर की बात करूं तो हिपेटाइट्स हो सकती है उसमें, यानी कि पेशेंट को। हाँ एक चीज़ और, यानी कि एएसटी क्या होता है, यानी कि लीवर डिजीज को डिफाइन नहीं करता है, यानी कि और भी चीज़ें होती हैं, या तो लीवर भी हो सकता है, या यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्गन भी हो सकते हैं इनमें इन्वॉल्व। जैसे मान लो लीवर है, या कार्डियक डिजीज है, जैसे मान लो एमआई मायोकार्डियल इंफेक्शन में भी क्या होता है, एएसटी का लेवल बढ़ जाता है। या स्केलेटल मसल्स, जैसे मान लो क्रूज इंजरीज है तुम्हारी, या ट्रामा हो गया तुम्हारे मसल्स के अंदर, तब भी एएसटी का लेवल बढ़ जाता है। या एरिथ्रोसाइट में अगर मैं देखूँ तो हीमोलिसिस, यानी कि अगर आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं तब भी क्या होता है, एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो एक चीज़ और देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, जैसे अगर ये 20 गुना बढ़ जाए एएसटी का लेवल तो सीवियर कंडीशन मानी जाएगी। यानी कि जैसे मानो ये 34 है और 20 गुना बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, इतना। अगर इतना लिख के आ रहा है एएसटी का लेवल तो क्या होगा, सीवियर कंडीशन मानी जाएगी पेशेंट की। और अगर 20 गुना से कम है तो मॉडरेट मानी जाएगी, और 3 है या उससे ज़्यादा तो माइल्ड कंडीशन मानी जाती है। तो ये तो तुम्हारा एएसटी हो गया। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में एएसटी भी लिखा हुआ मिल सकता है, या एएलटी, ये यानी कि एलानिन ट्रांस एमिनेज। तो ये क्या होता है, देखो एएलटी क्या होता है, सिर्फ क्या करता है, लीवर डिजीज को डिफाइन करता है ये, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एसजीपीडी भी बोल सकते हैं। या लिखा हुआ होगा तुम्हें, या तो एसजीपीडी लिखा हुआ मिलेगा या एएलटी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इतना होता है ये, यानी कि 4 से 36 यूनिट पर लीटर्स, यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो यानी कि घातक माना जाएगा। तो क्या कारण हो सकता है एएलटी का बढ़ने का, जैसे मान लो फैटी लीवर है, अगर कोई पेशेंट फैटी लीवर से ग्रस्त है तो इसका लेवल बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि एएलटी का। या ड्रग्स इंड्यूस लीवर इंजरी, यानी कि आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ऐसी ड्रग्स का सेवन जिसका मेटाबोलाइज किस में हो रहा है, लीवर सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, यानी कि तुम्हारा एएलटी बढ़ा हुआ आएगा। या ऑटो इम्यून हेपेटाइट्स, देखो जी हम सब पढ़ेंगे, यानी कि इसको भी। या वायरल हेपेटाइट्स से, इसमें भी क्या होगा, एएलटी का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। या विल्सन डिजीज, इसमें क्या होता है, कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो हम इससे भी पढ़ेंगे, इससे भी पढ़ेंगे, इससे भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो मैंने देखो यहाँ पे नोट करके और लिख रखा है ये, जैसे मान लो अगर 20 गुना बढ़ा हुआ है तो सीवियर कंडीशन होगी, और 20 से कम है तो मॉडरेट कंडीशन होगी, और अगर 3 है या इससे ज़्यादा थोड़ा सा तो माइल्ड कंडीशन होगी। देखो हम पढ़ के और गए लीवर फंक्शन टेस्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लीवर डिजीज पढ़ेंगे, यानी कि लीवर की पूरी एक सीरीज पढ़ेंगे जिसमें टोटल डिजीज, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन है, या बेरिसीज है, या फैटी लीवर है, या देखो जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, या वायरल हेपेटाइटिस है, तो इसको हम सबको पढ़ेंगे एक तरफ से। या एसाइटिस है, यानी कि तुम्हारे फ्लूइड पेट में पानी भर जाता है, तो इसे मैं मिटा दूँ अभी और देखो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमने एएलटी एएसटी को तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 40 से 150 यूनिट पर लीटर्स। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है, ये मेटाबोलाइज करता है, यानी कि तुम्हारा एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेट्स। तो इसके बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, तो
जैसे मैंने लिख रखा है, मोस्टली क्या होता है, कोलिस्टेसिस होता है। कोलिस्टेसिस मतलब जैसे जो तुम्हारा बाइल का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो, बाहर ना निकल पाए। तो देखो एक मैंने डायग्राम बना रखा है, जो तुम्हारा बाइल का फॉर्मेशन होता है वो हेपेटोसाइट्स में होता है। तो यहाँ से बना के क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं, यानी कि बिलियरी कैनालिकुलाई में डालते हैं बना के। तो क्या भाई यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, यहाँ पे हो जाए, या राइट हिपैटिक डक्ट में हो जाए, यानी कि ये, या लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, इन दोनों के मिलने से क्या बनती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि कोलिस्टेसिस, यानी कि बाइल के निकलने के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे क्रिएट हो जाए, तो इसका लेवल एल्केलाइन फॉस्फेट्स का क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे GGT होता है, यानी कि गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। ये भी क्या होता है, लीवर का ही एक एंजाइम होता है, लीवर सेल में अंदर होता है। तो जिसकी नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी कि 9 से 48 यूनिट पर लीटर होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका निर्माण करता है। तो इसके बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, तो जैसे कोलिस्टेसिस, जैसे मैंने बता रखा है, यानी कि कोलिस्टेसिस मतलब यानी कि जो बाइल है तुम्हारा उसके निकलने के मार्ग में अवरोध क्रिएट हो जाए कहीं पे, या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी वही है। अल्कोहल, यानी कि इसकी वजह से क्या हो, तुम्हारी लीवर की सेल में इंजरी हो जाए, या ड्रग्स की वजह से तुम्हारे लीवर की सेल में क्या हो, इंजरी हो जाए, या मान लो तुम्हारे लीवर में कोई ट्यूमर बन गया, ठीक, तब भी क्या होगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि GGT का। या फिर मानो हेपेटाइट्स, ये क्या होता है, बाइल हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसका लेवल यानी कि GGT का बढ़ा हुआ मिलेगा। ये होते किसके, सेल के अंदर होते हैं सब जितने भी, यानी कि ALT है, AST है तुम्हारा, ठीक है, या मतलब GGT है, ये सब एंजाइम के होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। और सेल में किसी वजह से इंजरी हो जाती है तो सेल से बाहर आ जाते हैं तुम्हारे ब्लड के अंदर, और ब्लड में सैंपल कलेक्ट करके हम इसे नाप लेते हैं। तो ये सब क्या, लीवर फंक्शन यानी कि कराते हैं, तब उसमें मिलता है हमें। तो इसे मैं मिटा दूँ, अभी और रह गया है।